प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए नवोदय प्रवेश परीक्षा 2024 में आए गणित के प्रश्न। अगर आप ये प्रश्न कर लेते हैं तो आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपको फॉर्मेट पता चल जाएगा कि 2025 में किस तरह के प्रश्न नवोदय कमेटी रख सकती है, और दूसरा आपको इनकी प्रैक्टिस हो जाने पर आपका प्रश्न पत्र 2025 बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाने वाला है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसे सरल से सरल तरीके से करें। आइए पहला प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। ठीक, प्रश्न है, दिया गया दंड चार्ट विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेले गए? ठीक है, यानी दो टीमों का ही पूछ रहा है, तो बाकी टीमों का आप देखो ही मत। ऑस्ट्रेलिया ने कितने मैच ज़्यादा खेले? देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने मैच खेले हैं 32। ठीक है, तो लिख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ने खेले 32 और पाकिस्तान ने कितने खेले? पाकिस्तान ने खेले 24। पाकिस्तान ने खेले 24, तो कितने ज़्यादा खेले? अंतर देख लीजिए, 8 मैच पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान से ज़्यादा खेले। ठीक है, आइए 42वां प्रश्न ले लेते हैं। देखिए, 42वें प्रश्न में एक कोण निकालने के लिए इसने कहा कि आकृति में कोण AOB, कोण BOC, कोण COD और कोण DOE की माप क्रमशः क्या है? देखो बच्चों, आपको पता ही है कि जो संपूर्ण कोण होता है वो कितने का होता है? 360 डिग्री का। तो देखो, अगर हम संपूर्ण कोण देखें तो वो तो हो गया 360, और ज्ञात कोण इसके अंदर कौन सा है? 100। तो अगर हम ये घटा दें तो 260 डिग्री, ये सारे कोण जो पूछे गए हैं ये 260 डिग्री के बराबर हैं। ठीक है, तो चलिए कोण ले लेते हैं। सबसे पहले x, ठीक है, प्लस 2x प्लस 4x एंड प्लस 6x किसके बराबर हैं? ये 260 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो ये गिन लेते हैं कितने हैं? 1 3 3 4 7 7 6 13, तो 13x बराबर 260। तो x बराबर कितना हो गया? 260 बटा 13, 13 दूनी 26, ये 20। x जो है 20। तो अगर कोण AOB 20 है, ठीक है, तो कोण BOC क्या था? कोण BOC था AOB का दुगना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 गुणा 2, यानी कि 2 दूनी 4, 40। ठीक, तो कोण COD कोण AOB का था 4 गुना, तो हो जाएगा 20 गुणा 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ये हो गया 80 डिग्री का। और आखिरी कोण था कोण DOE। ठीक है, कोण DOE कितना था? कोण AOB का, यानी कि 20 गुणा 6 गुना, तो 2 छंग 12। तो इस तरह आपके कोण बन गया 20, 40, 80, 120। देखें कौन सा वाला उत्तर सही है? 20, 40, 80, 120 पहला उत्तर सही है इसका। ठीक है, आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। ये कह रहे हैं कि 30,009 का मान वही है जो कि, ठीक है, तो संख्या लिख लेते हैं। 42, 43, 30,009, ठीक, का मान वही है। अब देख लें क्या माना। ये कह रहे हैं 30 10,000 और तथा 9 दहाई। देखो 30 10,000 हो ही नहीं सकते, वो तो सीधे सीधे 3 लाख हो जाएंगे, और 9 दहाई भी नहीं, तो पहला वाला गलत है। 30,000 तथा 9 सैकड़ा नहीं, 9 सैकड़ा नहीं है बल्कि 9 इकाई है। तीसरा कह रहा 3 10,000 तथा 9 इकाई। देखिए 30,000 में कितने 10,000 होंगे? 3 10,000 होंगे। ठीक है, 10 दिया 30,000 और 9 इकाई है इसमें भी, तो इसका तीसरा आंसर आपका सही होगी। आइए 44वां प्रश्न ले लेते हैं। ये कह रहा है यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है? ठीक है, देखो
अधिक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, ठीक है ना। तो मान लो कि एक अधिक कोण, वो समकोण है और एक न्यून कोण है, जो पहली कंडीशन के अंदर, तो क्या एक अधिक कोण बना देंगे? हाँ बिल्कुल बना देंगे। देखो 90 डिग्री समकोण ले लिया, न्यून कोण यानी कि 90 से कम कोई भी संख्या लोगे तो वो 180 से कम ही बैठेगी, तो न्यून कोण बन जाएगा। तो पहली कंडीशन सही है। दूसरी कंडीशन कह रहे हैं कि एक अधिक कोण तथा एक न्यून कोण, तो अधिक कोण 90 से ऊपर कोई भी होगा तो वो अधिक कोण कहलाता है, ठीक है। 91 ले लिया हमने, प्लस एक न्यून कोण ले लिया, 40 मान लिया, तो 131 ये भी अधिक कोण बना सकता है, यानी कि दूसरी कंडीशन भी सही है। तीसरी कह रहे हैं दो न्यून कोण, तो 90 से नीचे जितने भी कोण हैं वो न्यून कोण हैं, तो हमने दो 80-80 के ले लिया, 8 दूनी 16, देखो 160 डिग्री अभी भी अधिक कोण बनाया जा सकता है दो न्यून कोण से। तीसरी कंडीशन कह रहे हैं दो समकोण लेने पर, देखो 90 और 90 डिग्री समकोण हो गई है, ये 180 डिग्री का बना रहा है, और 180 डिग्री का कोण अधिक कोण नहीं होता बल्कि रिजु कोण, स्ट्रेट कोण होता है। तो चौथा उत्तर आपका सही है, ठीक। आइए 45वां प्रश्न ले लेते हैं। ये कह रहा है सुमित का भार 107 किलोग्राम है तथा संजय का भार 82 किलोग्राम है, दोनों के भार का निकटतम दहाई के मान का अंतर, ठीक है। दहाई का मान, ये ध्यान रखना, इकाई नहीं बल्कि दहाई। तो पहले तो सुमित का वेट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 45। सुमित का वेट कितना है? सुमित का है 107, और इसी तरह संजय का 82। ठीक, तो जब हम घटा रहे हैं तो कितने आ रहे हैं इसमें? 25, ठीक है। 7 में से 2 गए 5, और 10 में से 8 गए 2, तो 25। अब देखो वैसे तो उत्तर में 20 भी दे रखा है, लेकिन जब 20 अगर लोगे तो वो तो बराबर ही हो गया, निकटतम रहा कब? सेम संख्या हो गई, तो इसलिए इसका उत्तर 20 ना होके 30 रहेगा, ठीक है। क्योंकि मिड है, आप कंफ्यूजन में पड़े कि 20 या 30, तो दहाई का अंक पूछा है, सन निकटतम वाला, ठीक है। तो सन निकटतम दहाई जो है वो 30 है, इसका उत्तर हो जाएगा 30। आइए 46वां प्रश्न ले लेते हैं। कह रहे हैं यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी 1/3 हो जाए, ठीक है, भुजा का 1/3 कर दो, जो भुजा है उसका 1/3 हो जाए, तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा, ठीक। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना? ठीक है, 46वां क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए ये वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? भुजा का वर्ग होता है, नहीं होता है, ठीक है, भुजा का वर्ग होता है। तो मानो भुजा बराबर x है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा x का वर्ग, यानी कि x गुणा x, ठीक है। तो 1/3 कर देने पर, 1/3 कर देने पर, ठीक है, x का 1/3, ठीक है, गुणा फिर x का 1/3, तो क्या होगा? x/3 गुणा x/3, ठीक। इनकी गुणा कर दीजिए, 3 तिया 9, और x का वर्ग, यानी कि ये 9वां हो जाएगा, 1 9वां कहाँ है? ठीक है, चौथा उत्तर, इसका चौथा उत्तर सही है, 1 9वां, 1 9वां, ठीक है। कोशिश की जा रही है आपको शॉर्ट तरीके से कराया जा सके। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है, 5760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा? ठीक है, आइए इसे कर लेते हैं। देखो 47, प्रश्न नंबर 47, ठीक है। यह कुल पृष्ठ हैं कितने? कुल पृष्ठ हैं बच्चों 5760, ठीक है। और 1 मिनट में पृष्ठ छपते हैं, बराबर 12, तो कितना समय लग जाएगा?
भाग कर दीजिए। 5760 को 12 से भाग कर दीजिए, आपका आ जाएगा 12 चौक 48 और 38। ठीक, आपका उत्तर आ जाएगा 480 मिनट। ठीक है, ये उत्तर काय में है, मिनट में है। देखिए, और उत्तर मांगा है इसने घंटों में। ठीक, तो इसका मतलब है कि आपको इसे 60 से भाग करना पड़ेगा। भाग कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, 6 अट्ठे 48, 8 घंटे। ठीक, तो आपका सही उत्तर हो गया 8 घंटे। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पिछले साल आए नवोदय प्रश्नों में, कि एक वस्तु को 2540 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वही उस वस्तु को 1850 में बेचने पर जो हानि होती है वे बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, देखिए वैसे तो इसका मेथड बहुत लेंथी है, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ। ठीक है, देखो वस्तु बिकी कितने में, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, वो लाभ वाला मूल्य कौन सा है, लाभ वाला है 2540, और हानि वाला कौन सा है 1850, 1850। इनका अंतर निकाल लीजिए। 0, 14 में से 5 गए 9, और 14 में से 8 गए 6, 690। ये कह रहे हैं कि इतनी हानि है इतना ही लाभ है, मतलब संख्या का। तो यानी कि अगर हम इसे 2 हिस्सों में बांट दें, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर का है ना, तो पता चल जाएगा कि कितना लाभ हो रहा है, कितनी हानि हो रही है। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। ये 345 रुपये वो संख्या है जिसका अंतर दोनों में बैठ रहा है। तो यानी कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, लाभ वाले में से घटा दीजिए या फिर हानि वाले में जोड़ दीजिए। दोनों में से किसी कोई भी काम करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। मैं आपको दोनों करके दिखा देता हूँ। 1850 प्लस 345, ठीक है, 5 5 4 9, 8 3 11 9, ठीक है, इससे 95। और वहीं जो लाभ हुआ था उसमें से इसे घटा के देख लीजिए। ठीक है, 10 में से 5 गए 5, 13 में से 4 गए 9, 4 में से 3 गया 1, 2 का 2, आ गए दोनों बराबर। इसका मतलब है कि संख्या जो क्रय मूल्य है वो है 2195, 2195 आपका उत्तर आ गया। ये शॉर्ट मेथड है, इसे आप नोट कर लें। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। ये कह रहे हैं 49वें प्रश्न में कि इन संख्याओं को गुणा करके इन संख्याओं में से घटाइए। तो लगभग लगभग यानी कि उत्तर एग्जैक्ट नहीं है, ये जरूर प्रतिशत या पॉइंट में होगा। आइए इसे हल कर लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न उतार लेते हैं, प्रश्न को हल करके ही उतार लेते हैं पूरा बड़ा करने के बजाय। ठीक है, 8 पंजे 40, 40 और 3 43, 43 बटा 8 गुणा 8 अट्ठे 64 और 1 65, 65 बटा 8 माइनस 8 या 24 और 1 25, 25 बटा 8 गुणा 8 पंजे 40 और 5 45, 45 बटा 8। ठीक है, तो ये कहना दोनों को हल करके क्या प्राप्त होगा। देखो सबसे पहले तो इसे सरल कर लो। 43 की 65 में जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2795, 2795 और 8 अट्ठे 64। ठीक है, माइनस 25 की 45 से गुणा करने पर आगा हमारा 1125 और 8 अट्ठे 64। ठीक है, तो इस तरह हमारा एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हमारा हो गया 64। ठीक है, और 2795 में से 1125 घटाएंगे तो हमारे बचेंगे 1670। ठीक, इसे भाग कर लिए सरल, ये 2 से ही भाग हो रहा है 32, वो चला जाएगा 835। ठीक, इसे भाग कर लीजिए 32 से 835 को। ठीक है, तो ये आपका जा रहा है 32 2 बार में, तो ये चला गया 64
बचे 19, 5, ये जाएगा 6 बार में 192, बचे 3 भाग नहीं होंगे तो दशमलव लगा के 0, ये अब भी भाग नहीं हो रहा है तो 0 लगा दिया, 1 0 और बढ़ा दिया। ये कितनी बार में जाएंगे? 9 बार में कम से कम। 9 बार में चले जाएंगे, ये 288। ठीक है, अब क्या बच रहा है उससे कोई मतलब नहीं, दशमलव के बाद 2 संख्याएं निकल आई। तो ये किसके सन्निकटतम है? देखिए ये किसके सन्निकटतम है? 26 के। ठीक है, 26वां उत्तर, यानी कि इसका जो उत्तर है वो 26 है। ठीक है बच्चों, 49वां हो गया आपका। अब आते हैं 50वां प्रश्न। एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, दुकानदार ऐसी 3 वस्तुओं को 275 में बेचता है, लाभ है यानी। देखिए ये मतलब नवोदय का मेरे ख्याल से सबसे आसान प्रश्नों में से एक प्रश्न है। ठीक है, देखो वस्तु क्रय खरीदी कितने में? क्रय मूल्य, ठीक, एक 100 रुपये में, तो 3 कितने में? 100 गुणा 3 यानी कि 300। ठीक, और विक्रय किया 275 में। तो आपको पता है जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं तो हानि होती है, तो ये उत्तर आ गया 25। तो 25 रुपये की हमारी हानि हो गई। ठीक है, अगले 10 प्रश्न मैं आपको कल करके हल करके बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने से बोरिंग होने लगती है। और आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ये ज़रूर आपको फ़ायदा होने वाला है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।